नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। आज मेरे साथ भोजपुरी के दो पढ़े लिखे सिंगर हैं और पढ़े लिखे कहने का तात्पर्य ये है कि सही में पढ़े लिखे हैं वो। और साथ में जो उनके गाने का तरीका होता है, जो सलीका होता है, जो शब्द होता है, गाने का जो मापदंड होता है वो बहुत बेहतर होता है और बहुत उम्दा होता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनके जब आवाज़ से जो गाने निकलते हैं कसम से हृदय को छू करके जाते हैं। एक तरफ मेरे साथ सूफी किंग अमित सिंह एमी जी हैं और एक तरफ फोक सिंगर गायत्री यादव जी हैं। दोनों जने की जब जोड़ी आती है स्टेज पे तो लोग पागल हो जाते हैं। और वो पागल नहीं जो फुअर सिंगर पागल होता है वैसा पागल नहीं, हृदय से पागल होते हैं लोग और अंदर से झूमते हैं लोग। चाहे किसी उम्र के लोग हों, मैटर नहीं करता, हर उम्र के लोग इनके गाने को एंजॉय करते हैं। तो अमित जी दूसरी बार मुलाकात हुई है और गायत्री जी आपसे भी दूसरी बार मुलाकात हुई है और एक साथ मुलाकात हुई है, तो कैसा लग रहा है आप दोनों को? सबसे पहले मैं चौकस भारत के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, गायत्री जी को देख रहे हैं, हम सभी को देख रहे हैं, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। और एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई और अच्छाई को प्रमोट करती है, अच्छी चीज़ों को आप तक पहुंचाती है। और ये जो जैसा ने हमारे विवेक जी ने कहा, एक पढ़े लिखे, सच्चाई है कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ और हमारी गायत्री जी भी पीएचडी किए हुए हैं। और एक कलाकार में लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सिर्फ गाना ही गाना नहीं होता है स्टेज पे, उसके बारे में बताना होता है। जो मैं गा रहा हूँ इसका मतलब क्या है और इसका क्या मैसेज, गाने के माध्यम से मैसेज हम लोग देते हैं। और गायत्री जी के साथ बहुत सारे शोज़ हम लोग करने वाले हैं, करते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, तो हम लोग मैसेज देते हैं गाने के सहारे। तो हम लोग का यही कोशिश होता है कि कुछ अच्छा गाएं और अच्छे के सहारे हमारे समाज को एक आईना दिखाएं कि इस रास्ते पर चलिए, ये हमारा अच्छा रास्ता है, इस पर चलिए। क्या बात है। अब डॉक्टर गायत्री यादव जी बोलेंगी, पिछली बार डॉक्टर नहीं लगाए थे। हमको बड़ा दुख रह गया कि हम पीएचडी नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया तो दिल से खुशी हो रही है। मास्टर्स करने के बाद हम रुक गए, लेकिन ये पीएचडी तक की। तो डॉक्टर साहिबा अब आप बोलिए कि आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से। सबसे पहले तो चौकस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और पिछली बार भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके और इस बार भी मज़ा आने वाला है बात करके। सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा और अमित जी का एक कॉम्बिनेशन जो है ना वह बड़ा परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जो भी अभी शो किए उसमें हम लोगों की मेंटालिटी के साथ साथ हमारी सिंगिंग मिल रही है, हमारे जो गाना जो हम चॉइस करके रखे हैं वो मिलता है हम दोनों का एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि अगर दो लोग मिल जाएं तो धमाका ही धमाका होगा। और धमाका हो रहा है, बहुत सारे शो हैं, लोग देख रहे हैं और इतनी भीड़। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला, खाली यूट्यूब पर देख लिए हैं, फ़ोटो देख लिए हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिला उस दिन वहाँ मैं भी रहूँगा और मैं भी इंजॉय करूँगा। शुरुआत करते हैं जो आप लोगों की जोड़ी वाला जो गाना रहता है, तो एक जोड़ी वाला गाना गुनगुनाइए कि थोड़ा लगे कि एकदम माहौल मज़ा आ जाए। और माइक का चिंता नहीं कीजिएगा, माइक हम ऐसे ही से बैठे रहें, ऐसे ही से करते रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल जैसन सोचने रहनी। और एक अभी हमारे विवेक भैया ने, और बहुत अच्छे एंकर हैं, पहले तो इनके लिए ताली बजा दीजिए प्लीज़, ये स्टेज ही हमारा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जितने बार मिलते हैं लगता है कि अभी फिर मतलब नए न्यू रहते हैं, बिल्कुल मिल एनर्जेटिक, एक स्ट्रेंथ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि गायत्री जी ने कहा, हम दोनों की जोड़ी एक इतना सुंदर चीज़ रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टेज पे। एक तो कलाकार के अंदर मतलब कहते हैं नहीं संस्कार। तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और बाकी हमको देख सकते हैं। तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद गाते हैं ऑन डिमांड, जो मिट्टी का चीज़ है जिससे मैसेज होता है। और हम लोग स्टेज पे जब भी जाते हैं तो ये गाना जरूर गाते हैं कि जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, असाबर न गोर बाड़ी हो, अब बाटे जुल्म जवानी चंदा के चकोर बाड़ी, साबर न गोर बाड़ी हो। इसका जवाब मैं चाहूँगा गायत्री जी देंगे।
कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बड़ा, सावर न गोर बड़ा हो, तनिका छरहर पातर हो, तनिका छरहर पातर, मोट थोड़े थोड़ बड़ा, सावर न गोर बड़ा हो। कि बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया, जब से ले आयल बड़ा अपन घर डोलिया। कि बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया, जब से ले आयल बड़ा अपन घर डोलिया। कि बन के हमारा जिंदगी हो, बन के हमारा जिंदगी में आयल अजोर बड़ा, सावर न गोर बड़ा हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बड़ा, सावर न गोर बड़ा हो। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक सूफी एक फोक, लिटरली आम आदमी को पता हो ना हो या मैं हूँ, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? एक सूफ़ी में और फोक में कैसा डिफरेंस होता है कि आम लोगों को पता लगता है कि कैसा सूफ़ी है या कैसा फोक होता है? तो क्या क्या डिफरेंसेस होती है? कितना चैलेंजिंग होता है जब आप सूफ़ी गाते हैं और आप फोक गाती हैं? तो कितना एक चैलेंजिंग होता है कि दोनों चीज़ों को पकड़ के गाने में? विधा है, दोनों अलग हैं, सुर सभी में साथ है। संगीत कोई भी हो, भाषाएं कोई भी हो, सभी में सुर साथी होते हैं। विधा अलग है। ये जो हम लोग कहते हैं ना फोक, ये हमारा रीजनल होता है, किसी स्टेट से रिलेटेड होता है, किसी क्षेत्र से रिलेटेड होता है। और ये सूफ़ी संगीत होता है हमारे रिस्पेक्टेड नुसरत साहब को मैं सुन के ये सब करता हूँ, उन्हीं का सुनता हूँ, उन्हीं का गाता हूँ। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी सिंगर हैं 90% सिंगरों का उनसे दाल रोटी चलता है। क्या बात, ये सच्चाई है। तो ये जो फोक है हमारी गायत्री जी गाती हैं, रीजनल होता है, ये चीज़ मिट्टी का चीज़ होता है जो कि रिलेट करती है वैसे चीज़ों को जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति ये थी। हम कहाँ चले गए, हम यहाँ थे और हम कहाँ चले गए, तो उन चीज़ों को याद हम लोग दिलाते हैं। कलाकार का मतलब ही होता है हमारे संस्कृति सभ्यता को जीवित रखना, ना कि बर्बाद कर देना। तो हम लोग जीवित रखते हैं। गायत्री जी गाती हैं, फोक गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और उसका मतलब समझाती हैं स्टेज पे। ये सबसे बड़ी बात है। एक गायक है जो गा के अपना कर दे नहीं, मतलब समझाती हैं आखिर क्या इसका मतलब है, आखिर किन के लिए गा रहा है, क्यों गाया जा रहा है। लोग इससे रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं हार्ट से, और बहुत इनका फैंस इतना है, तो कहीं ना कहीं रीज़न यही है। अच्छा गायत्री जी, फोक ज़्यादा चैलेंजिंग है कि जो अमित जी कह रहे हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, अपने अपने जगह पे तो दोनों चीज़ें हैं। नहीं, लेकिन एक सिंगर को लगता होगा, जैसे हम लोग को इंग्लिश और हिंदी में कहा जाए तो भैया इंग्लिश तो बड़ा टाइट बा, हिंदिया में तो तनी मुनी लिखियो लिहिला। लेकिन जैसे हिंदी और इंग्लिश की आप बात कर रहे हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, है ना, एक चीज़ के बहुत सारे मतलब है, मीनिंग्स है। इंग्लिश में आपको एक ही शब्द मिलेगा, एक का एक ही मिलेगा। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारा सूफ़ी है तो हम पूरे भारतवर्ष में एक टाइप का गाते हैं, है ना, सब लोग एक टाइप का गाते हैं। लेकिन जो फोक की बात अगर हम करेंगे तो बिहार का, यूपी का, उस पर से जैसे आप कजरी की बात करेंगे तो मिर्ज़ापुरी कजरी अलग हो गई, कानपुर में अलग गाई जाती, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग, ये क्षेत्रीय गायन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टफ तो दोनों है, लेकिन आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है उस पर डिपेंड। अच्छा, एक कजरी बहुत चंद्रा जी हैं, आप लोग जानते होंगे, इंटरनल तो लोग जानते हैं, कैमरे के सामने बता देते हैं। कंटेंट राइटर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत माय डियर आदमी हैं, भाई हैं मेरे, उनको बड़ा कजरी अच्छा लगता है। तो एक उनके लिए एक कजरी हो जाए आपकी आवाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने कोई गाना एक अभी बताया भी था कि मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो, सुन कैला बलमो हो, सुन कैला बलमो, सुन कैला बलमो हो, सुन कैला बलमो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो,
मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गले सून कैला बलमू। ये उस टाइम का गाना है जब अंग्रेज़ों का ज़माना था और लोग एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे ना, वो यहाँ से लोगों को ले Transform हो रहे जाते, थे रंगून ले जाते थे लोगों को काम करवाने के लिए। तो उस टाइम की जो बिरहन थी, एक बिरहन ये गाती थी ये सारी चीज़ों को। एक और गाना है कि पिया मेहंदी ए राजा मेहंदी, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। जाके साइकिल से हो, जाके साइकिल से, जाके साइकिल से हो, जाके साइकिल से। कि पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। कि छोटकी नदी से पिसवाइब, अपना हाथ पे गढ़वाइब, अपना हाथ पे गढ़वाइब, अपना हाथ पे गढ़वाइब। कि बैठी हो बैठी हाथ पे लगवाइब, काटा कील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। क्या तो बात है। ये है हमारी कजरी। ये मतलब एक ऐसी विधा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। आप जब भी सुनेंगे ना एकदम नया लगेगा। लेकिन एक चीज़ होता है जो आप सुना रही थी, तो मैंने खुद महसूस किया, दर्शकों का तो मैं नहीं जानता, मैंने खुद महसूस किया जो आज के गाने हैं वो आपके बॉडी को थिरकने के लिए ज़रूर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन आपने जो गाया है ना, मैं बैठा हुआ हूँ लेकिन मेरे अंदर के जो रोंग की जो चीज़ें होती है वो थिरक रही है। हाँ, मतलब जो अंदर की बात है ये जो है ना, हाँ ये रोंगटे खड़े हो गए यहाँ के अच्छे खासे, अभी भी खड़े, जूम करके दिखाएंगे तो वो भी दिख जाएंगे। तो वो ऐसा फील आ रहा है, अंदर से फील आता है। तो भैया आज के गाने में जो दम है और ये पुराने गाने में जो दम है, आप देख लीजिए। हम लोग उस चीज़ पे चल रहे हैं। जैसे कजरी का जो धुन है ना वो कम है। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी भी भाषा, मतलब किसी भी धुन पे हम नहीं गा सकते हैं कजरी। उसका एक पर्टिकुलर धुन होता है। जैसे ये जो अभी हमने धुन गाया, इस पे मेरा एक गाना आया हुआ है। मतलब कुछ दिनों के बाद आपकी भी मैडम गाएंगे। कि पिया एक दिन अइती ससुरार में, सावन के बहार में ना। राजा एक दिन अइती ससुरार में, सावन के बहार में ना। कि जेवना भौजी से बनवैती, अपना हाथे से जेवैती, अपना हाथे से जेवैती, अपना हाथे से जेवैती। तो झूला डाल देती हो, झूला डाल देती, झूला डाल देती निमिया के डाढ़ में, सावन के बहार में ना। राजा एक दिन अइती ससुरार में, सावन के बहार में ना। क्या बात है। तभी लोग इतना पागल हैं आप दोनों के पीछे, स्टेज के पीछे। चाहिए तो हाँ अमित सिंह एमी चाहिए और गायत्री जी चाहिए। अगर हो तो ये हो, ना तो कोई ना हो। बाकी जो फुहर जल रहे हैं, चल ही रहे हैं। अब का ही बोले, लोग तो हर तरीके के हैं ना। नहीं तो हम रेटवा खुलासा कर देंगे तो बुरा लग जाएगा उन लोग को। नहीं ये जो दो लोग हैं ना, ये थोड़ा क्वालिटी के साथ क्वांटिटी आता है बाबू। ये नहीं कि कुछो दिया और कुछो में बुला लिया, कहीं भी आ जाए। एक गाने का इनका जो है ना तरीका है, सलीका है। गाना तभी आदमी गाता है जब बजाने वाले सॉलिड होते हैं। और आज के टाइम में देखते हैं कि बजाने वाले कम, रिकॉर्डिंग वाले ज़्यादा चालू कर दिए। सिंगर हैं लेकिन पीछे से गाना लगा हुआ टेप में और लिपसिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा चलता है आजकल। ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सुनने वाले अच्छे होते हैं। हाँ ये है ना गायत्री जी, सुनने वाले अगर अच्छे हों तो बिना म्यूजिक भी हम लोग कर लेते हैं। आप कहिए ना, बिना म्यूजिक के हम लोग गा लेंगे। यहाँ चल ही रहा है। बोल रहे हैं ना, तभी तो हम लोग गा रहे हैं। ये रोंगटे खड़े हो जा रहे बिना म्यूजिक। अगर म्यूजिक होता तो कसम से आंसू भी सब, जो एक भावुकता होती है वो बाहर आ जाती है। एक सूफी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो जान है, जो प्राण है, पहचान है। हाँ। अच्छा, विधाएं देखिए संगीत में बहुत सारी है। कजरी, चैता चैती है, सवन, बहुत सारे हैं। धोबिया संगीत भी है, मटकोरबा है,
हमारा भोजपुरी इतना अंग है ना, इतना पार्ट है ना कि बहुत को तो पता नहीं है क्या क्या है इसमें। अच्छा एक मैं उस पहले उन लोग के कैसे पता लगी? उन लोग के तो चोलिया के हुके से मतलब है ना, वही में पैसा आवती, वही में देखे के बाद, वही में पैसा कमाए के बाद, और वही जिंदगी लेके चल जाए के बाद। तो विधा वो लोग के तो हमरा नहीं लगता कि उतना विधा के बारे में बतैला पर कहें कि हे राम इतना होकेला। हम तो खाली पता रहे कि डीजे तनी मुनी चला दे, हम गा देबो। देखिए जिनको जो करना है उनको करने दीजिए, हम लोग को अच्छा सच्चा रहने का है, क्योंकि उसी को लेके चलना है। यही हमारी संस्कृति है, संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम कलाकार हैं, कलंकार नहीं। अच्छा एक इसी में मैं पहले इस विधा में एक सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारा गाना है कि सेजिया से सैया रूठी गईले हो रामा, अरे सेजिया से सैया रूठी गईले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, अरे होत भोर तोर खोतबा उजारबो, होत भोर तोर खोतबा उजारबो, और कटैबो बन बगिया हो रामा, और कटैबो बन बगिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया रे, सेजिया से सैया रूठी गईले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया रे। और एक सूफी जो हमारी पहचान है, ये तो मैं गायत्री जी गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छी इंसान है। एक कलाकार में टैलेंट से ज़्यादा एक वो होना चाहिए, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए। वो मैं तो बहुत कुछ बाद में जाना कि गायत्री जी का ये गाना है, ये गाना, ये बहुत अच्छा इंसान है, तो उनसे मैं कनेक्ट हुआ और मैं पहले इसी से कनेक्ट होता हूँ। ये गाना है नियाबो सयोरल देओ धाइया ने, मेरा पीर मेरे घर आया, नियाबो नियाबो सयोरल देओ धैया ते, मेरा पीर मेरे घर आया, आसमान दा तारा मेरी झोली डिगया, ते मेरे रब ने सबब नहीं बनाया। और सूफी जो संगीत होता है ये पिच नोट का होता है, ये हाई पिच का। अज होना दीदार माहीदा, अज होना दीदार बेमाही, अज होना दीदार माहीदा, अज होना दीदार, मेरा पिया घर आया हो लालनी, 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 पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण बिछड़न होई निहाल नी रे, मेरा पिया मेरा पिया हो, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब ये धरती न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राजे हक भी किसी पर बयां तब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू रे। अल्लाहू 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 अल्लाह रे
एक तो सर्दी का वैसी मौसम है और आप लोग ऐसा ऐसा गाना गा करके ये जो रोंगटे मेरे खड़े हो जाने, हमको अंदर से ठंडा लगना चालू हो जाए। अच्छा, स्टेज करते जो आप लोग, स्टेज में बहुत लोगों की अलग अलग डिमांड आती है। कोई कुछो कहेला, कोई कुछो कहेला, कोई वही में पी के घुस गई तो वो कुछो कहेला। तो कभी ऐसा डिमांड आया है? डिमांड तो अच्छा टाइप का डिमांड कुछ आया है आप लोगों के लिए? हाल ही की बात एक्चुअली बताइए। हाल ही की बात है, 2 दिन पहले हम दोनों एक शो में थे। डिमांड तो कई बार बस आई लव यू कहा जाता है, बोलते बस आई लव यू बोल दीजिए, 100 रुपये ले लीजिए। अब क्या करिएगा, है कि नहीं? तो ये होता है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है मोहब्बत करती है हम दोनों से। अच्छा, तो कभी बोले हैं? बहुत बार, क्या करना, जवाब दिए हैं? हमको नहीं, पब्लिक को। ऐसा है? हाँ, मैं आ गया, मैंने हम गलत रूट धर रहे थे। आप घर ही लेते हैं। हाँ, तो ये प्यार है। और जब सामने 100 दिखता है, आजकल ब्लू कलर का हो चुका है, लाइट में बहुत चमकता भी पत्ती अब ब्लू पत्ती हो गई। वो वाला पिंक वाला कि लाल वाला जो रहला वो तो लगते नहीं के मैं पता ना कहाँ अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा लग रहा है। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा उसको बंद कीजिए ताकि दोबारा लोग निकाले, तब हमें रख चुका है उसको। हाँ, हम लोग का स्टेज बहुत अच्छा होता है और हर डिमांड हम लोग पूरे करते हैं, लेकिन अच्छे दर्शक होते हैं। एक्चुअली हम लोगों की डिमांड ही ऐसी होती है। हम और अमित जी अगर गा रहे थे तो उस दिन हमारे यहाँ डिमांड ये आ रही थी, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। उस दिन हमें 9 लखा मंगा दे रहे, ये डिमांड आ रही थी हम लोगों के लिए। मतलब हमारे लिए वो डिमांड नहीं आती है। नहीं, लोगों को भी ये समझ है कि हमको कौन सा गाना कब सुनना है और किस तरीके का गाना। आप लोग की चेहरे से और जो आवाज़ जो एक बार निकलती है ना, मुझे लगता है लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया ये ठूठा पीपर ना हमें, इनकरा ऊपर बहुत बढ़िया हरियर हरियर घास हुआ तो ठीक है गैया लोग फुअर गाना ना गए। लोगों को एक अंदाज हो जाता है आप लोगों से। तो हमारे दर्शक भी जो होते हैं अच्छे होते हैं, दर्शक सभी अच्छे हैं, लेकिन उनको हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा चीज़ परोसना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं, हाँ। देखिए इसे गाना तो चलता ही है, एक आपके स्टाइल में सूफी, आप सूफी गाती हैं, कभी ट्राई की हैं? नहीं, कभी कभार इन्हीं के साथ जैसे। हाँ, तो आज ट्राई करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आप सूफी गाएंगी इनके साथ और ये आपके साथ फोक गाएंगे, और ऐसे नहीं गाएंगे हम लोग। मैं बाहर हो जाऊंगा, माइक आप दोनों ही पकड़िएगा। जैसे वो होता है ना, वो जीवन साथी का ऐड जो चला था, लड़का कैसा भी हो लेकिन साथ देने वाला है, तो वही है। एक माइक रहेगा, दोनों जने को गाना है, एक ही माइक पकड़ के, हम बगल में खड़े रहेंगे, हम काहे डिस्टर्ब करेंगे? अच्छा, नहीं, आप रहिए ना, कोई बात नहीं, हम दोनों गा लेंगे। नहीं तो ऐसे दूर दूर रहेंगे तो हमको खराब लगेगा। एक्चुअली क्या है ना, कबाब में हड्डी हम लोग को बहुत पसंद है। देखिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिल गया। ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ये लेटेस्ट खबर है। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाते है वो, सच बात है। प्योर वेजिटेरियन है, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बता दें कि एक दिन के लिए ही सही, अमित जी हमारी वजह से उस दिन नहीं खाए थे लहसुन प्याज। सच बात है। खाली अभी लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, क्या और चीज़ भी छोड़िएगा? हमारे दर्शक अगर चाहेंगे सब कुछ छोड़ दूंगा, इसमें क्या है? नहीं तो गायत्री जी चाहेंगी तब ना कि दर्शक खाली चाहेंगे? नहीं, दर्शक हमारे भगवान है, डिसाइड करना उनका काम। देखिए ऑन द स्टेज लोग जोड़ियाँ बना देता है और वो जोड़ियाँ बहुत हिट भी रहती हैं, भले ही वो जोड़ियाँ ऑन स्क्रीन वैसी हो, ऑफ स्क्रीन दूसरी टाइप की हो, लेकिन जो जोड़ियाँ को बहुत सराहना मिल रहा है, लोग बहुत सराहते हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं 5 बार बोले हैं गायत्री जी इज़ परफेक्ट फॉर यू, उनको आप रखिए, आपके लिए अच्छे हैं भैया वो। मतलब वो इशारा दे रहे हैं। हाँ, आप समझिए। हाँ, आप हमेशा गलत रूट काहे धर लेते हैं? हाँ? मतलब पिछले इंटरव्यू पंडित जी वाला काम हम करते हैं तो गलत तो नहीं करते। पिछले इंटरव्यू में अमित जी ने क्या बताया था? ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो हो सकता है कि टाइम ड्यूरेशन में बीच में वो जा भी सकती हैं, आ भी सकती। किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हर उम्र में हो जाती है, हर किसी को हो जाती है और हर वक्त हो जाती है, ये मेरा मानना है। तो मोहब्बत अलग अलग तरीके की है ना, ये वो मोहब्बत विधाएं अलग अलग है इसमें। वो मोहब्बत जिसके लिए है उसी के लिए रहने दीजिए। लेकिन मोहब्बत में भी कई विधाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग दर्शक हैं। आपको हमसे नहीं मोहब्बत है बहुत ना? मोहब्बत है, तो वही बात है। नहीं तो ये अपना इनका जो अभी है अर्ध धर्मपत्नी जो हो चुकी है, तो चेंज कर सकते हैं फैसला। फिर धर लिए नहीं,
मतलब चल रहा है एकदम जीटी रोड पर, एक ही बार गढ़ा ला दी है कि भैया स्पीड ब्रेकर आया, रुक जाइए। इसीलिए हमने पूछा अमित जी कि आपको हमसे मोहब्बत है कि नहीं, क्योंकि वो भी तो देखेंगी, फिर आप आइए लाइन पे। देखिए, ये कहते हैं कि पुरुष को समझने का किताब बहुत इतना पतला है, लेकिन स्त्री को समझने के लिए इतना मोटा किताब। ये नहीं कहल जला, हाँ वो कहल जला कि आदमी के नापे के बाद एगो स्केल काफ़ी बा, औरत के नापे के बाद समुंदर के नाप लो, ओकर बाद औरत के नाप लेबा। तो भैया समुंदर के आज तक केहू नपले बा। और जितनी शक्ति औरतों में होती है, मुझे नहीं लगता कि 204 हड्डियाँ तोड़वाने के बाद जो संतान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार चलता है, वो शक्ति औरतों के पास है और किसी के पास नहीं है। तो औरतों को सलाम है। और अब शुरू करते हैं उस स्टाइल में, जो बैठे वाला नहीं, थोड़ा खड़ा हो जाते हैं हम लोग, और खड़ा होकर के चाहेंगे ना कि आप दोनों माइक पकड़ा, हम बगल में थोड़ा डांस वांस कर लेंगे। थोड़ा सा हमको आता है जो ऐसे ऐसे करने के लिए, ढेर लोग कमेंट किया एंकर डांस भी करता है। आइए इधर आ जाते हैं हम लोग। और अब ये गाएंगे एक सूफी और एक फोक। आप दोनों एकदम स्टेज वाले अंदाज में, वो अंदाज में, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि स्टेज चल रहा है और आपका अंदाज जो दिखेगा लोगों को, तभी तो आप लोगों के पास कॉल आएगा और डिमांड आप लोगों का जो चल रहा है वो, और लोग जो प्यार दे रहे हैं और बरसाएंगे। तो मैं माइक आपके हवाले करता हूँ आप दोनों के। पहले करते हैं सूफी से। तो सूफी गाएंगी गायत्री जी? नहीं, शुरुआत आप करिए। मैं चाह रहा हूं दोनों गाना। अच्छा, हम दोनों गाएंगे। हाँ, और स्टेज जैसे चलता है वैसे। हाँ। एक बहुत ही प्यारा गाना, एवरग्रीन गाना है, जो हमको भी याद हो। हाँ। बहुत प्यारा गाना है, रश के कमर। बिल्कुल, हमको कॉमन लग है ही रहा था। और मुझे पता है कि कॉमन ही करना चाहिए, जो कि सब लोग सुन सके, समझ सके, है ना, एक्सेप्ट कर सके अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, आँख उनकी लड़ी, जब मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई, मजा आ गया। हो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया ना। हमारे अपना स्केल शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, देखिए बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। ये हमारा स्केल था और फीमेल का स्केल होता है डाउन। खैर कोई बात नहीं, अब गायत्री शुरू करेंगे। औरत जी का तो, औरत का गलवा तो कोमल होता है। हाँ, स्त्रियां होती हैं नाजुक है, नाजुक होता है। हाँ, ईटा पत्थर मारे तो थोड़े चलिए, आदमी के तो कुछ हमारा सब चलेगा। अब एक गाना गायत्री जी के टोन में। हाँ, गायत्री जी के टोन में। अब आप बदला ले लीजिए। हाँ हाँ, हाँ, तो अभी हम लोग वो गाते हैं, मालिनी जी का जो गाना था उस दिन जो आप गा रहे थे। हाँ। किरलिया बैरन, क्या बात, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, जवन टिकसवा से सैया मोर जई है, जवन टिकसवा से सैया मोर जई है रे, कि जवन टिकसवा से सैया मोर जई है,
सैया मोर जई है बलम मोर जई है कि जवन टिकसवास सैया मोर जई है तब पानी पड़ जाए टिकस गली जाए रे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रेलिया बैरन। अच्छा, इसी में एक शब्द है गायत्री जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ सभी दर्शकों को कि जौन सहरिया के बलम मोर जई है, जौन सहरिया को पिया मोर जई है, अल्लाह गए अगिया सहर जली जाए रे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रेलिया बैरन। जय हिंद। क्या बात है। और साथ में हमारे विवेक जी का डांस फ्री में मिल रहा था, थोड़ा सा किए थे हम, बाकी तो आप लोग इतना ना बढ़िया गा रहे थे कि हम सोचे कि आप ही लोगों पे कंसंट्रेट करें, तो देख लिया आपने कितनी एक्चुअली डीजे वाली फीलिंग नहीं मिल पाई। डीजे वाली फीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं, आप लोगों की जो आवाज़ है ना, मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश में जो कहा जाता है हमको बोलना नहीं आ जाता है, हम लोग इसीलिए रोंगटा कह देते हैं, ये रोंगटावा खड़ा हो जाला, और जो हाँ गूज बम्स कहते हैं, हाँ नहीं बोल रहे थे कि गलत हो गया तो फिर दो कमेंट करेगा, फिर कपिल शर्मा वाला हाल हो जाएगा कि भैया इंग्लिश आता नहीं तो काहे कराई कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार की कपिल शर्मा ट्राई करते करते देखिए ना कहाँ पहुँच गए, आप भी करिए। क्या बात है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी को अपनाइए, हमारा देश हिंदी भाषी है और इसी को पहचान बनाइए, जरूरत नहीं इंग्लिश की हमें, है कि नहीं? बस थोड़ा बहुत जो आता है उसको यूज करते रहिए बीच बीच में, चाहे गलती हो या सही हो। तनी कोशिश करी ला, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म है ना कि इंग्लिश थोड़ा सा पंचर है, टॉक इन हिंदी, तो वो उस पे चलते हैं हम ज़्यादा। आप लोग ने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की जो आवाज़ है कसम से लोगों की तरफ से मैं कहूँगा, मैं मतलब वो कमेंट में तो बता देंगे, लेकिन आज मैं कह देता हूँ आप लोग की आवाज़ में जो जान है, जो आप लोग की जोड़ी है वो सुपर हिट जोड़ी है, और भगवान करे ये जोड़ी बहुत आगे जाए और 2-4 और प्रोडक्शन हो और बहुत आगे बढ़ें आप लोग। और प्रोडक्शन का तात्पर्य आप लोग समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते। एकदम पब्लिक का सपोर्ट मिले, आप सभी का साथ मिले, और क्या चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए, पब्लिक हमारी ध्यान दे, बस हम लोगों को तो काम करना है, कर्म करना है, फल आप लोगों को हमारे देना है। देवता समान पब्लिक को ध्यान दिलवाना आपका काम है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे ध्यान दिले वानी कि भैया दोसर पर हम चला तनी, हम अपना चली, लेकिन दूसरा पे जरूर चला। तो आज और जो पिछले एपिसोड में आपने जो बनाया था वीडियो, उसको ऐसे जगह परोसें जहां हमारी कदरदान हो। क्या बात। तो देखिए आपके आशीर्वाद प्यार से जरूर मिलेगा हमें भी प्यार, क्या हम दोनों को प्यार। और एक बार अपनी अंदर की इंसानियत को जगाइए और भोजपुरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि भोजपुरी अच्छा है और गर्व है भोजपुरी कहलाने में, या बिहारी कहलाने में, या उत्तर प्रदेश के लोगों को कहलाने में, और भोजपुरी को प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, तो एक ही चीज़ कहेंगे कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि फुहर लोगों के वीडियो शेयर करे में तू लोग टाइम ना लगावे हुआ, तो इहू के तनी मुनी टाइम मत लगा हुआ, बस 2 गो तो बटन के काम बा, एगो शेयर आ एगो ओके, तो इतना करिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि बाद में वो घूम के इन्हीं के पास वीडियो जाए और ये हमको आकर के बोले कि आपका वीडियो वायरल हो गया और सब लोग प्यार दे रहे हैं। और गायत्री जी का तो प्यार और अम्मी जी का प्यार तो आप लोगों के साथ ही है, मेरे साथ भी धीरे धीरे बन रहा है। अब देखिए कितना लंबा सफ़र रहता है, भोजपुरी कहाँ तक जाती है और भोजपुरी कितना हम बचा पाते हैं, कितना अच्छा भोजपुरी लोगों को परोस पाते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, बार बार कह रहे हैं। और साथ में दोनों लोगों के लिए कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि दोनों लोग कमेंट बहुत पढ़ते हैं, और गायत्री जी तो अक्सर पढ़ती हैं क्योंकि इनके फेसबुक पे बहुत कमेंट करते हैं, तो ये सब पढ़ती है, हजारों हजार में। हाँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करेंगे, नहीं करेंगी तो हम इनकी तरफ से मैसेज कर देंगे कि कृपया रिप्लाई कर दीजिए, तो पक्का करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत और मेरे स्टाइल में। पिछले इंटरव्यू में छूट गया था, लेकिन इस इंटरव्यू में नहीं छूटेगा। हाँ ऐसे आप बोल सकते हैं, जय भोजपुरी जहान। ये हमारा स्टाइल है फेसबुक वाला। चलिए।